झारखंड में मानसून दस्तक दे चुका है। जितने भी किसान भाई हैं झारखंड के, सब धान का बिचड़ा अपने खेतों में लगा रहे हैं। लेकिन एक जमीन है जहां के किसान अभी तक अपना बिचड़ा अपने खेतों में नहीं लगा पाए हैं, और वो जमीन है रिम्स 2 नगड़ी का, जहां पे रिम्स 2 का निर्माण हो रहा है। मेरे पीछे देखिएगा तो यहाँ से लगभग 200 मीटर दूर आपको रिम्स 2 का जमीन जो है, जहाँ पे रिम्स 2 का निर्माण हो रहा है, वो जमीन आपको थोड़ा थोड़ा, ज्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ा थोड़ा दिखेगा, क्योंकि वहां पे पुलिस प्रशासन के द्वारा वहाँ पुलिस प्रशासन मौजूदगी है, और उस पुलिस प्रशासन मौजूदगी के बाद वहां पे उसका घेराव किया जा रहा है। उससे 200 मीटर दूर जो नगरी के किसान हैं, जो नगरी के रैयत हैं, वो लगभग 200 मीटर दूर अपना प्रोटेस्ट यहाँ करने के लिए एकत्रित हुए हैं, जमा हुए हैं, क्योंकि लगातार कई वर्षों से इस जमीन का विवाद जो है वो चल रहा है और थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब फाइनली लग रहा है कि वहाँ रिम्स 2 का निर्माण जो है वो हो जाएगा। पिछले साल जब खेती हो रहा था उस समय भी वहाँ पे रिम्स 2 का निर्माण किया जा रहा था, और यहाँ के जो किसान हैं वो वहाँ पे खेती नहीं कर पाए। वहाँ पे पुलिस प्रशासन लगाया गया था, आंसू गैस के गोले दागे गए थे जब उसका विरोध किया गया था। इस बार फिर लग रहा है कि यहाँ के जो किसान हैं, नगरी के जो किसान हैं, वहाँ इस बार फिर से अपना फसल, अपना धान वहाँ पे नहीं लगा पाएंगे, और उसी के विरोध में ये चाहते हैं कि नगरी 2 का जो जमीन है उसको छोड़ दिया जाए, नगरी का जमीन है उसको छोड़ दिया जाए, वहाँ रिम्स 2 का निर्माण ना किया जाए, क्योंकि वो खेतिहर जमीन है, वहाँ पे अच्छा पैदावार होता है। यदि एक साल किसान वहाँ धान पैदा करते तो उसका उपज जो है वो 3 साल तक खाते हैं। इतना फर्टाइल जमीन है, इतना उपजाऊ जमीन है, और इसी के लिए वो चाहते हैं कि उस जमीन को छोड़ दिया जाए, रिम्स 2 का निर्माण कहीं और किया जाए जहाँ पे बंजर जमीन है। लगातार विरोध के बाद भी सरकार यहाँ मान नहीं रही है। सीता कच्छप जी हैं जो लगातार इसका विरोध कर रहे हैं और सरकार को कह रहे हैं कि इस जमीन को छोड़ दिया जाए। सीता जी, पिछले बार आप लोग जब बरसात हुआ था उस बार आप लोग खेती नहीं कर पाए, क्या लग रहा है कि इस बार आप लोग खेती कर पाइएगा? क्योंकि इस बार तो बाउंड्री हो जा रहा है, पिछले बार तो कटीला तार लगाया गया था, इस बार पूरा बाउंड्री किया जा रहा है। बाउंड्री वो सरकार का ये है, नीति है। हम लोग है कि किसान है, हम लोग तो घुसेंगे, चाहे बाउंड्री हो या फिर घर बने। अपना जमीन है, अपना जमीन में हम लोग खेती इस बार करके ही रहेंगे। सरकार अपने निर्णय पर अडिग है, तो हम लोग किसान भी इस बार है कि पिछला बार हम लोग का जो धान का खेती नहीं हुआ, उनकी वजह से हम लोग को बहुत नुकसान हुआ है। तो इस बार हम लोग जो हो या जान जाए, पर इस बार हम लोग अपना खेत में धान का रोपाई करके ही रहेंगे। लेकिन सीधा भी लग रहा है कि सरकार मानने वाली नहीं है, तो आप लोग क्यों नहीं समझौता कर ले रहे हैं कि मुआवजा दे दे, नौकरी दे दे, इस टाइप का कुछ बातचीत क्यों नहीं कर रहे हैं? बातचीत आप लोगों ने देखा ना कि हम लोग किस तरह पैदल मार्च 12 या 13 तारीख को जो निकले थे, क्यों निकले थे? उससे बातचीत करने के लिए, वार्ता करने के लिए, पर सरकार अभी तक हम लोग से बात ही नहीं कर रही है। हम लोग जाके 10 बार आवेदन दे चुके हैं, डीसी सर से मिले हैं, सारे विधायक मंत्री को भी बोले हैं कि हम लोग एक बार हेमंत सोरेन से मिला दीजिए, हम लोग का अपना बुआ सरकार है तो अपने आदमी लोग का बात तो समझेंगे। बट अभी तक वो मिले नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं मिल रहे हैं, वो हम लोग अभी तक समझ नहीं आ रहा है। एक बार आके ग्रामीणों को, ठीक है आप पूरे ग्रामीण से नहीं मिल सकते, आप एक बड़े अधिकारी हैं, पद में है, तो एक बार कुछ लोगों को तो आप रैयत को तो बुला सकते हैं। रैयतों से क्या डर है? एक बार बात कर लीजिए ना, आप जमीन ले रहे, पेपर देख लीजिए। अगर अधिग्रहण की ही बात हो रही है, मुआवजा की ही बात हो रही है, तो आप किसने मुआवजा लिया वो दिखा दीजिए। तो क्या यदि सरकार आप लोगों को मुआवजा देती तो आप लोग मानिएगा, छोड़िएगा जमीन? नहीं, मुआवजा क्योंकि हम लोग को बस यही जमीन है, जो दिख रहा है बस इतना ही जमीन है, और कुछ हम लोग के पास जमीन रहता तो हम लोग बेशक हम लोग छोड़ देते। लॉ कॉलेज में तो नहीं किए ना, रिंग रोड को भी आराम से हम लोग दे दिए, इधर भी दे देते और जमीन रहता तो। पर बहुत सारे ऐसे किसान हो जा रहे जो भूमिहीन हो जा रहे। अगर भूमिहीन हो जा रहे तो कल को अगर अपना बच्चा का हम कास्ट इनकम बनाते हैं तो उसमें मांगता है, रसीद मांगता है, आपको खतियान मांगता है, तो जमीन ही नहीं रहेगा तो रसीद खतियान कहाँ से देंगे? तो हम लोग एक भविष्य में जो अंधकार दिख रहा है, हम लोग उसके बारे में भी अभी सोच रहे हैं। हम लोग तो जी खा लेंगे, पर आने वाला पीढ़ी को जो दर्द झेलना पड़ेगा। और आप लोगों ने देखा कि डीआईजी ग्राउंड का जो हाल हुआ है, कल को मेरे नगरी में भी हो सकता है। तो ये डर पूरे ग्रामीणों का है, हमको भी है, इसलिए हम लोग नहीं, जमीन कहीं और ले जाए। अगर इस जमीन पे खेती नहीं होता तो बेझक हम लोग दे देते, एकदम कुछ नहीं, उसमें 1% का भी सवाल नहीं होता। पर आप देख सकते हैं प्लेन जमीन है, सुंदर उपजाऊ जमीन है, कैसे दे दें इसको बताइए। और झारखंड में 27% ही उपजाऊ भूमि, और आपका 27% ही भूमि है, तो फिर आप इतने कम जमीन जो उपजाऊ योग्य है उसको क्यों ले रहे हैं? और भी तो देख सकते हैं, आप इधर नीचे चले जाइएगा, कभी पिठौरिया से नीचे पूरा जंगल झाड़ है, पहाड़ पर्वत है, आप उसमें बनाइए ना, कोई विरोध नहीं करेगा।
इतना दूर में आप लोग क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? क्योंकि जमीन आपका वहाँ यहाँ से दिख भी नहीं रहा है, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, आप लोग इतना दूर में 200 मीटर दूर में बैठे हैं। देखिए हम लोग है कि एक सीधे साधे ग्रामीण है। जब हम लोग 18 तारीख को वहाँ पे रोड के साइड में धरना स्थल हम लोग बना चुके थे और जगह भी हम लोग का चयनित हो चुका था। उसके बावजूद वहाँ एसडीओ से जब हम लोग परमिशन लेने गए तो उनका कहना है कि रोड साइड में आप लोग को धरना का परमिशन नहीं है, आप लोग को धरना करना है तो या तो अखड़ा में कीजिए या फिर आपको जाना पड़ेगा खटाल। खटाल क्यों जाएंगे हम? जमीन अपना है ना, अपना गांव है, अपना घर है, अपना जमीन बैंड में बैठे हैं, फिर क्यों दिक्कत? इसीलिए अभी हम लोग प्रशासन के रोकने की वजह से इतना अंदर में हम लोग बैठे हैं। एक बात बताइए कि पिछले बार जब हल जोतो रोपा रोपा कार्यक्रम हुआ था उसमें तमाम बड़े नेता, यदि कहें तो बाबूलाल मरांडी, फिर चंपई सोरेन, जो आशा लकड़ा जी हैं और उनके साथ भी जितने भी गीताश्री उरांव, सभी कोई इसमें बढ़ चढ़ भाग लिए थे। लेकिन इस बार वो मूवमेंट नहीं दिख रहा है। इस बार लग रहा है कि सब कुछ शांत हो गए हैं, किसी का बयान नहीं आ रहा है। सिर्फ चंपई सोरेन का एक बयान आया कि हम वहाँ बड़ा आंदोलन करेंगे, लेकिन सब कुछ अभी शांत दिख रहा है। कोई बड़े नेता कुछ बोल नहीं रहा है, कहीं पे कुछ सुगबुगाहट नहीं। केवल आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, आप लोग पैदल यात्रा निकाल रहे हैं, धरना दे रहे हैं, लेकिन बड़े जो नेता हैं, चाहे वो विपक्ष के हों चाहे पक्ष के हों, पिछले बार सब बोल रहे, लेकिन इस बार क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्या लग रहा है इस बार बन ही जाएगा? नहीं, आएंगे, सबका आएंगे, क्योंकि देखिए ये पार्टी का लड़ाई नहीं हो रहा है, ये हमारे माटी का लड़ाई हो रहा है। और इसमें कोई पार्टी कोई पक्ष विपक्ष हम लोग नहीं देखना चाहते हैं, क्योंकि हमारा जमीन जो बचाएगा हम उनको तो वेलकम करेंगे ही, चाहे वो कोई भी एक इंसानियत के बजाय आएगा और वो हमारे साथ खड़ा होगा तो हमेशा उसका वेलकम ही करेंगे। और हम लोग अभी इसीलिए किसी नेता मंत्री को बुलाए नहीं है, क्योंकि हेमंत सरकार देखे कि विरोध केवल ग्रामीण का है, जो पीछे आता है वो हमारे समर्थन में है। वो होता है ना कि नहीं ग्रामीण तो मुआवजा लेने का ये में है, तो इन लोग को कोई दूसरा लोग भड़का रहा है तो ये लोग विरोध कर रहे हैं, ये बात आ रही है। पर देख रही सरकार ना कि ग्रामीण ही विरोध कर रहे हैं, पीछे में समर्थन करते हुए सारे लोग आ रहे हैं। वो चीज हम लोग दिखाना चाहते हैं। अगर हम लोग एक शांतिपूर्ण धरना पे बैठे हैं, अगर ये इसमें बात नहीं होती है 15 दिन के अंदर में गवर्नमेंट, इसका कोई दूसरा रूप होगा और इसका जिम्मेदारी सरकार। जी देखिए, ये लड़ाई जो है वो पार्टी का नहीं माटी का बन चुका है, क्योंकि आदिवासी समाज हमेशा से जल जंगल और जमीन की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति देता रहा है। और भी कुछ यहाँ महिलाएं हैं, इनसे भी जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे, इनका क्या कहना है। क्या लग रहा है इस बार खेती होगा? इस बार खेती कहाँ से होगा? उसमें तो बाउंड्री हो गया है, जबरदस्ती हम लोग को घुस नहीं है देता है, कैसे खेती होगा? नहीं होगा तो कोशिश तो बीड़ा उड़ा किए कि नहीं किए? दूसरा जगह बीड़ा तो खेत वही है, तो कहाँ बीड़ा करेंगे? दूसरा पास खेते नहीं है। हाँ, पिछले बार तो रोड में किए था आप लोग, इस बार रोड में कहाँ नहीं कर रहे? रोड में अभी हम लोग उधर बैठने ही नहीं देता है, रोड में कैसे करने जाएंगे हम लोग? हाँ, इसलिए खेत नहीं है तो इधर बैठ के देख रहे हैं उन लोग के काम को। अब जब बड़ा होगा तो उसको तोड़ने चल जाएंगे। अच्छा, बन जाएगा पर घेरा तब तोड़ दीजिएगा? फिर बड़ा होगा तो तोड़ देंगे हम लोग सब मिलकर। तो कैसे तोड़िएगा? पुलिस तो लगल है, अभी भी लगल है, महिला पुलिस भी लगल है। महिला उसी जैसे उस समय तोड़े थे ना 25 में, वैसे ही हाँ, तो मतलब तोड़ देना पूरा? हाँ, तोड़ देंगे, फिर ईटा सब लाएंगे। क्या लागत हो ये बार हो तो धान रोपा तो कि नहीं? रोपने का तो कोशिश कर रहे हैं, कहीं कीड़ा उड़ा लगा रहे हैं, जिसका थोड़ा बहुत बचा हुआ है वहाँ। अगर टूटेगा बाउंड्री तो फिर और दोबारा उधर हल जोतेंगे। बाउंड्री टूटेगा तब तक तो पार हो जाएगा, तब तो फिर कैसे होगा? पिछले बार जैसे पार हो गया, वही तो कोशिश लग रहे हैं कि करेंगे बोल के, लेकिन क्या करें? अपनी फोर्स हम लोग को उधर जाने ही नहीं दे रहा है। थोड़ा बहुत ज्यादा आदमी उधर निकल जाने से फोर्स हम लोग को छेद देता है, उधर जाने नहीं देता है। देखिए, ये हाल है कि जो ग्रामवासी हैं उधर अगर जाने का प्रयास भी कर रहे हैं तो पुलिस प्रशासन के द्वारा उनको रोक दिया जा रहा है, उनको नहीं जाने दिया जा रहा है। और वहाँ पे 144 लगा हुआ है, इसीलिए अब ये वहाँ से लगभग 200 मीटर दूर यहाँ गांव के बगल में ही ये आंदोलन के लिए यहाँ खड़ा बैठे हुए हैं। और इनका कोई जमीन नहीं, ये पूरी तरीके से भूमिहीन हो रहे हैं, इसीलिए इनका साफ तौर पे कहना है कि यहाँ ना बनाया जाए, हमारी जमीन को ना छीना जाए, क्योंकि ये आज तो किसी प्रकार जी खा लेंगे, लेकिन आने वाला भविष्य है वो पूरी तरीके से
बर्बाद हो जाएगा। अब देखना ये होगा कि आगे क्या कुछ होता है, क्या सरकार इसमें M2 बना के ही मानती है या फिर इस जमीन को खाली करती है, ग्रामीणों को सौंपती है। आप क्या सोचते हैं इस विषय में कमेंट करके अवश्य बताएं और लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए झारखंड एक्सप्रेस 24/7 न्यूज।